कोई चैलेंज कर रहा था कि यात्रा नहीं होने देंगे। सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, सनातन का हिस्सा बनना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम अकबर बाबर वाले नहीं हैं, है ना। हम धीरेन्द्र शास्त्री वाले, हम भगेश्वर धाम वाले, हम महादेव वाले हैं। तो मेरे सनातन का बच्चा तैयार है। जिस दिन भी इस लड़ाई में हमें हिस्सा लेना होगा, सबसे आगे आस्था मां। पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रजत शर्मा है और अभी मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा चल रही है उसमें मेरी मौजूदगी है। अभी यहाँ पर लगातार बहुत सारे लोग जो हैं, सनातनी जो हैं, इसमें एकत्रित हुए हैं और लगातार हम जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आस्था माँ जी हमें जो है मिली है, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में चल रही हैं, उनकी यात्रा में सम्मिलित हैं। आस्था माँ जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है और अब जो है हिंदू सनातनी क्या एक होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, जो आपने मुझसे बात पूछी कि सब सनातनी एक, बिल्कुल सनातनी पहले भी एक थे, पर थोड़ा सा क्या था कि मिसगाइड थे। उनको समझाने वाला, उनको बताने वाला कोई नहीं था। आज एक 28-29 साल का बालक ही कह लो, धीरेन्द्र शास्त्री जो नाम से जाने जाते हैं, आज उन्होंने सभी सनातनियों को फिर से एक कर दिया है। और मेरा यहाँ पर आने का मकसद आज ये है कि मैं यात्रा पर आई हूँ और मैं किसी के चैलेंज को लेकर आई हूँ। कोई चैलेंज कर रहा था और मेरी वीडियो वो बहुत सारी बन गई हैं, वायरल हो रही हैं। कोई चैलेंज कर रहा था कि यात्रा नहीं होने देंगे। और हमने ये कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, किसी ने मतलब कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता जो सनातन की यात्रा को रोक दे। इतना किसी के अंदर हिम्मत नहीं। हमने कहा था हम यात्रा में पहुंचेंगे। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, कोई एक बाप की औलाद है, तो मेरे सामने आकर खड़ा हो। यहाँ मैं खड़ी हूँ यात्रा में। यात्रा रोकोगे तुम? इतनी किसी की औकात नहीं है। ये जो एक सनातनी देख रहे हो ना, ये एक सनातनी एक लाख पे भारी है, एक लाख पे। और मैं आपको बता दूं, जो कार्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि संत समाज जो युगों से यात्रा ही करते आया है, ये यात्रा ही कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी ने यात्रा की। और मैं ये चीज देखकर बहुत हैरान हूं कि लोग बिल्कुल, वो कहते हैं ना पागलो, ओ मेरे पागलो, बिल्कुल पागल है लोग। धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए लोग पागल है। इसी तरह से मैं बस ये कहना चाहूंगी, हाथ जोड़कर, सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, सनातन का हिस्सा बनना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? जातियों में बटो मत, जातियों से बाहर निकलो। हिंदू जी, आपको क्यों लगता है कि आखिरकार जब बात आती है, धीरेन्द्र शास्त्री भी यात्रा निकाल रहे हैं, दीपांकर जी महाराज भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो इससे क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या हिंदू सनातनी एक हो रहे हैं और हिंदुओं को एक करने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है, जब ये तो पूरा देश जो है हिंदू बाहुल्य देश है? नहीं, ऐसा इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि पढ़ाया समझाया तो कुछ, पढ़ाया कुछ, दिखाया कुछ। ठीक है, तो अब बच्चों को हमने जो सही था, हम अकबर बाबर वाले नहीं हैं, है ना। हम धीरेन्द्र शास्त्री वाले, हम भगेश्वर धाम वाले, हम महादेव वाले हैं। तो हम बच्चों को बताते हैं कि वो क्या था और ये क्या है। आज ये यात्रा करने का, आज सबको एक करने का एक ही मोटिव है, एक ही हमारा लक्ष्य है कि सनातन, जो सत्य सनातन है, युगों से है। मुझे नहीं पता कोई 1400 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले धर्म आया, कुछ नहीं। एक सनातन धर्म ऐसा है, जब आप देखते हो मंदिरों में आरतियां होती हैं तो एक बात बोली जाती है कि विश्व का कल्याण हो। कहाँ बोला जाता है? सिर्फ मंदिर में बोला जाता है। मंदिर हमेशा सनातन धर्म विश्व का कल्याण मांगता है। पर मैं आज ये कहती हूँ, धर्म की जय हो और अधर्मियों का नाश हो, अधर्मियों का नाश हो, धर्म की जय हो। ये आज का
ये बहुत जरूरी है। मैं किसी पंथ समुदाय को लेकर नहीं कह रही अधर्मी, अधर्मी तो हिंदुओं में भी है जो यादव होकर हमारे यात्रा के खिलाफ खड़े हैं। तो भाई तुम्हारे बता दूं, तुम्हें गौर से सुनना मेरी बात, मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। और याद रखना आस्था माँ, मेरे किसी संत समाज पर, मेरे किसी साधु पर, मेरे किसी देवी देवता पर जब जब तुम उंगली उठाओगे तुम्हारी उंगली काट के मैं दे दूंगा। इसमें सभी यादव समाज के लोग तो नहीं है ना, कुछ ऐसे यादव दामोदर यादव खड़ी हूँ यहाँ पे, और चमगांडू सी शक्ल वाला यहाँ खड़ी हूँ जिसने अपनी माँ का दूध पिया, आके धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोक के दिखा दे, या मैं नहीं या तू नहीं। फिर लेकिन यादव भी तो हिंदू सनातनी है, फिर उनको चैलेंज क्यों? वही तो कह रही हूँ कि मैं किसी आपस में एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, फिर कहाँ की एकता? नहीं। अच्छा, वो अगर ये समझता कि सनातन मेरा है, मैं यादव हूँ, मैं कृष्ण जी के कुल से हूँ, तो ये हरकत करता ही ना, वो हरकत करता ही ना। मतलब सब कुछ मैंने ही देखना शुरू किया है, सब कुछ ये लोग देखें, आप गाली दो, आप सनातनी हो, हम ऐसे करके बैठ जाए। नहीं, ये महात्मा गांधी नहीं है बेटा, एक गाल पे चांटा मारा कि दूसरा आ गए, मैं दूसरा थूथड़ा वैसे ही तोड़ दूंगी, समझ आई? लेकिन जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है एक करने की, लगातार यही हिंदू राष्ट्र की तमाम हिंदू सनातनियों को एक करने की बात हो रही है। अब मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं कि 14-15 गाड़ियों का काफिला ले रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की एकता लेकर सामने चलते हैं। तो उस पर यहाँ पर कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये तो वो सारे के सारे एक्स मुस्लिम है जिन्होंने अपनी घर वापसी कर ली है, जो बिल्कुल जिहाद से नहीं चलते, वो कुरान की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 से नहीं चलते, जिसमें लिखा है जो मूर्ति की पूजा करता है, जो कलावा टीका लगाता है, जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता उसकी गर्दन काट दो। उस किताबों को, उस पन्नों को बिल्कुल भी नहीं मानते वो लोग इस यात्रा में आए हुए हैं। वो मुस्लिम समाज आया हुआ है जो अभी मुस्लिम लीग की तरफ से आया हुआ है, और वहाँ पर इंद्रेश जी ने भेज रखा है कि आप जाओ, आप बताओ। ये देखो, आप कहते हो ना हिंदू मुस्लिम, जो मुसलमान इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। जिनके मन में खोट ना होकर, जिनके मन में सिर्फ सनातन की बात और एकता की बात, जिनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, 57 कंट्रियां उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमने एक हिंदू राष्ट्र की बात की है। हम बोलते हैं हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, कुरान में बोला गया लोंडी, किसको बोलते हैं? महिला को। ये मेरा सवाल आस्था माँ जी ये है कि जब बात आती है कि वो भी हिंदू सनातनी है, वो कन्वर्टेड है, मेरी बात सुनिए, वो कन्वर्टेड है, वो उनका भी खून एक जैसा ही आपके जैसा ही है, वो भी है। मेरी बात सुन लीजिए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनका सवाल है, ये कहा जाता है कि हम सब एक हैं, और जो भाई साहब कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम भी है जो जिन्होंने सनातन में वापसी कर ली है, तो इसमें आप कितना सक्षम हो रहे हैं कि जो हिंदू सनातनी है उनको एक करने की, क्योंकि मुस्लिम भी सनातनी है, उनको भी एक कीजिए ना, या उनको दरकिनार कर रहे हैं? मैं तो स्वागत कर रही हूँ। मैंने आपको अभी सबसे पहले क्या कहा कि स्वागत है उनको अपने कुरान के बारे में, उनको अपने अल्लाह के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में जिनको बोलते हैं, वो खुद बोलते, हम नहीं बोलते। एक्स मुस्लिम जो हैं सब हमारे संपर्क में हैं, ठीक है, और वो बताते हैं कि हाँ हम गलत थे, हम गलत है, वो इस्लाम की कुरीतियाँ जो है बताते हैं। तो स्वागत है भाई, जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो हम भूला नहीं कहते। हमारा बच्चा गलती करके माफ़ी मांग ले तो ठीक है ना, हम माफ़ करते हैं ना। तो हमारे सनातनियों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि जब वो आपकी संख्या से ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो क्या सनातन धर्म और जो जितने भी संत साधु आप जैसे हैं, वो क्या कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे सनातनियों को एक किया जाए? बार बार सवाल यही आता है, उनकी संख्या बढ़ रही है, सनातनियों की घट रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा कि सनातनी एक बच्चा कर रहा है। अब तो उन्होंने विरोध भी कर दिया था अनिरुद्धाचार्य पर कि लिविंग में बच्चा ही ना पैदा करना पड़े, लिविंग में रहो, कोई दिक्कत ही ना आए। तो कहने का मतलब है बिल्कुल जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी प्रधानमंत्री उसका होगा। इसलिए हिंदुओं से बार बार कहा जाता है बच्चे पैदा करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, तभी तुम इस धरती पर रह पाओगे। नहीं तो याद रखना, आज जो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा, होगा। ये यात्रा जो निकल रही है ना, जो संत चिल्ला के कह रहे हैं, जो आस्था माँ चिल्ला के कह रही है, ये तुम्हारी नहीं, मैं अपनी बहन बेटियों की। मेरा क्या है, मेरा तो पिंडदान हुआ है, मैं तो आज मर जाऊँ सुबह मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं तुम सबकी बहन बेटियों के लिए जिसको मैं अपना मानती
हूँ उसके लिए जो धीरेंद्र शास्त्री जी चिल्ला रहे हैं, जो हमारे क्या उसका नाम है, मेरे महाराज जी है जो यति महाराज जी, यति नरसिंहानंद जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? लेकिन यति महाराज तो कहते हैं कि ऐसे नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र, बहुत शहादत देनी पड़ेगी। शहादतें तो हर भाई देनी पड़ी है, जब ये युद्ध हुए हैं शहादतें तो देनी पड़ी, शहादतें तो अब भी देनी पड़ेंगी, शहादतें तो अब भी देनी पड़ेंगी। और माँ की बात से यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं कितने सहमत हैं? भाई बिल्कुल जय श्री राम, सब सहमत है। सहमत हैं आप? माता जी की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, सहमत है जी, सहमत है। एक नंबर बोलिए आस्था माने बात। इन्होंने कुरीतियां होते देखा है, इन्होंने बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते देखा है, इन्होंने जवान लड़कों को चाकुओं के साथ घोंपते देखा है, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियां 2-2 साल की, साल की साथ बलात्कार देखा है। तो कैसे तैयार नहीं होंगे? ये तैयार नहीं होगा तो और कौन तैयार होंगे? बिल्कुल मेरा देश का बच्चा मेरे सनातन का बच्चा तैयार है। जिस दिन भी इस लड़ाई में हमें हिस्सा लेना होगा, सबसे आगे आस्था मां, सबसे आगे धर्म के युद्ध में सबसे फ्रंट पे खड़े मिलेंगे। और हिंदू राष्ट्र की इसलिए ज़रूरत है कि यहीं से मात्र 6-7 किलोमीटर धोच के एक मुसलमान ने 3.5 साल की दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की हड्डियाँ तक तोड़ दी थी। हिंदू राष्ट्र की इसलिए ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर दूर मेवात के अंदर हिंदू आराध्य पे जल चढ़ाने जा रहे थे। हमारी मांग का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का कलावा देख करके हमारी बहन माओं को मारा गया था। इसलिए ज़रूरत है हिंदू और राष्ट्र की, इसलिए ज़रूरत है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया गया था। हिंदू राष्ट्र की इसलिए ज़रूरत है कि बंगाल के अंदर 27 हिंदू के घर क्यों जलाए गए थे, मुसलमानों के भी घर बगल में थे, वो क्यों नहीं चले थे। हिंदू राष्ट्र की इसलिए ज़रूरत है कि शाहीनबाग, करोलबाग, शाहीनबाग, बटलाऊ, जामिया, अब्दुल फजल, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर के अंदर यहीं से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हिंदुओं के घरों पे पर्चे लगे पड़े और हिंदुओं की बहन बेटियों की माओं की रूह खींची जा रही है। हिंदू राष्ट्र की इसलिए ज़रूरत है कि पीलागढ़ी के अंदर 3 साल की बच्ची का जिहाद ने बलात्कार किया था। हिंदू राष्ट्र की इसलिए ज़रूरत है कि एक गढ़वाली समाज की बच्ची का पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का एक जिहादी ने बलात्कार करा था। हमारी बच्चियों को आंखों से बलात्कार कर रहे हैं लोग, हमारी बच्चियों और हमारी माओं का टारगेट बना करके बैठे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। अगर हिंदू राष्ट्र की कुछ कहते लेब्रांडू कि हिंदू राष्ट्र की क्यों ज़रूरत है? अबे चमन, ये बताओ, पेट भर करो दलालो, अपनी बहन माँ का सौदा करके बैठे हो। तो इस्लामिक राष्ट्र 57 कंट्री इस्लामिक राष्ट्र के बारे में बोल के दिखाओ क्यों बनाई गई है। हो सकता है यहाँ पर का जाट नहीं है, जाटव नहीं है, गुजर नहीं खड़ा, ब्राह्मण नहीं खड़ा, बनिया नहीं खड़ा, यादव नहीं खड़ा, यहाँ पर सब खड़े, लेकिन सबकी जातियों में से कुछ पेट भरकर होते हैं जो दलाली का पैसा खाते हैं और राजनीति करते हैं जातिवाद की। उन साले जिहादी और जिहादी मानसिकता के, वो जिहादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। उनको जूतों की माला पहनाओ, जूते चप्पल मारे करो। और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं आप सबको, इसमें कोई मुसलमान खड़ा हो, कोई हिंदू खड़ा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी का जाति का। पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। अब तुम्हें गर्दन कटवानी है, धर्म की रक्षा करनी है तो तुम जानो भाई। महोदय मैं बता दूं, आपका क्या नाम हुआ? अजय। तो आप सहमत है बातों से? सहमत है जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए। जय श्री राम, बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो देखिए तो लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से धीरेंद्र शास्त्री की जो यात्रा है इस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और इससे क्या कुछ सीख मिल रही है। तो अभी मेरे साथ में आस्था माँ थी, आस्था माँ से हमने बातचीत करने की कोशिश की। इन पर लगातार कट्टर हिंदू जो है इनको कहा जाता है और ये विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन उसको विवादित बना दिया जाता है। ऐसा मुस्लिम समाज के लोग जो कहते हैं कि भाई ये बहुत अलग तरीके से बोलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कह रही हैं उस पर कितना अमल आपने किया है। और जो यहाँ पर बातचीत अगर हम करें सभी सनातनियों की और हाँ, तो यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की। आपको इनकी राय कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि बेबाक बातचीत का सिलसिला
आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात बनकर रहेगा। ना बात हिंदू की करते हैं, ना मुसलमान की, बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है, और धीरेंद्र शास्त्री जी की यात्रा से आपको क्या संदेश मिल रहा है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम।